मेम साहब ये क्या कर रही हैं आप? साड़ी खोल अपनी। पर मेम साहब क्यों? जितना बोल रही ना उतना कर। खोल, जल्दी कर जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। पर मेम साहब आपने ऐसा क्यों किया? सुन, तुझसे कोई भी पूछे कि तू इस घर की क्या है तो बोल देना कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मैं नौकरानी, समझी? पर मेम साहब आप ऐसे क्यों बोल? हे, तुम दोनों में से इस घर की मालकिन कौन है? ये है इस घर की मालकिन। सब देखिए ना मैंने कैसे कपड़े पहन रखे हैं, ये घटिया सी साड़ी पहन रखी है, हाथ में झाड़ू है, तो मैं तो नौकरानी हूँ। ये इस घर की मालकिन है। नहीं साहब, मैं इस घर की नौकरानी हूँ, मैं यहाँ पे झाड़ू पोछे का काम करती हूँ। मेम साहब आप झूठ क्यों बोल रही हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगी? झूठ तो तुम, मेरा मतलब आप बोल रही हैं। आप बताइए ना, आप इस घर की मालकिन हैं और मैं नौकरानी। नहीं सर, ये झूठ बोल रही हैं। मेम साहब मैं तभी सोचूं कि आपने आज मुझे ये कपड़े क्यों पहनाए थे। मैंने तो कभी ऐसे कपड़े पहने भी नहीं है और आप मेरे साथ ये करेंगी मैंने सोचा नहीं था। देखिए सर प्लीज मेरे पे यकीन कीजिए। अरे बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। मैं यहाँ इतना जानने आया हूँ कि इस घर की मालकिन कौन है। वो मुझे तुम आसानी से बताओगी या फिर मैं अपनी पे आ जाऊँ? देखिए साहब, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे आप खुद सोचिए, मैं 2-3 हजार कमाने वाली, मेरी औकात कहाँ जो मैं इनको इतने अच्छे कपड़े ला कर दूंगी। देखिए साहब, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कहती हूँ, मैं इस घर की नौकरानी हूँ और ये मालकिन है। मेम साहब आपकी तो शादी भी नहीं हुई है तो बच्चे साहब ये झूठ बोल रहे हैं। प्लीज मेम साहब, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे साहब, भला एक माँ अपने बच्चों की झूठी कसम क्यों खाएगी? साहब देखिए, मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ साहब। ये क्या ड्रामा लगा रखा है तुम दोनों ने? हाँ, तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ मैं, उसका सीधा सीधा जवाब नहीं दिया जा रहा। देखो ये फालतू की बात है ना, बाद में करना। मुझे सिर्फ इतना जानना है कि इस घर की मालकिन कौन है। मुझे साफ साफ बता दो, वरना दोनों के दोनों को ना अभी के अभी थाने ले चलूंगा। देखिए मेम साहब प्लीज, देखो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे मर जाएंगे, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। देखिए साहब, मुझे नहीं पता कि मालकिन झूठ क्यों बोल रही हैं, लेकिन मैंने अपने बच्चों की कसम खाई है, भगवान की कसम साहब, मैं ही इस घर की नौकरानी हूँ। अब मुझसे क्यों, आप इनसे बात कीजिए ना, ये यहाँ की मालकिन है। हाँ, मुझे लगता है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुमने तो नौकरानी वाले कपड़े पहने हुए हैं और हाथ में ये झाड़ू भी ले रखा है। इसका मतलब इस घर की नौकरानी तुम हो और तुम इस घर की मालकिन हो। तुम्हें ज़रा भी शर्म नहीं आती? एक पुलिस वाले से झूठ बोल रही हो तुम। और हाँ, सबसे बड़ी बात, तुम इतने अच्छे घर में रहती हो, इतने अच्छे कपड़े पहनी है और देखने से तो पढ़ी लिखी लगती हो, और तुम चोरी करती हो। मुझे सब पता है, तुम ना पैसे चोरी करके भागी हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अरे इतनी अच्छी खासी दिखती हो, पढ़ी लिखी भी लगती हो, कहीं जाके काम करो, मेहनत करो, पैसे कमाओ। पर नहीं, तुम्हें तो पैसे चोरी करने थे ना। कोई बात नहीं, इसकी सजा तो ना कानून तुम्हें दे के रहेगा। अभी के अभी चलो मेरे साथ थाने। सजा प्लीज मेम साहब सच बता दीजिए, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। क्या साहब, चोरी? छी छी छी, मैं नहीं सोच सकती थी ऐसा कि जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ की मालकिन चोर निकलेगी। इस घर में तो काम करना ही बेकार है, मैं तो ये काम ही छोड़ दूंगी सच में। तुम खड़े खड़े देख क्या रही हो? चलो अभी के अभी मेरे साथ चलो। गए यार। ये बढ़िया है, चोरी खुद करो और इल्जाम दूसरों पे लगा दो। अब ना मैं ऐसा ही क्या करूँगी, खुद चोरी करके इल्जाम भोले भाले लोगों पे लगा दिया करूँगी। मेरे तो मजे ही मजे।